गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट आपकी 7th की साइंस की आई है। डेट है आज 6 नवंबर। आज की वर्कशीट में आपको पौधों में पोषण की विधियों के बारे में समझाया गया है। इंग्लिश में इसे आप अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ जो पौधे होते हैं, इंसान है या अन्य प्राणी हैं, उसकी तरह ही कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ठीक है। और वो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। वह क्या कहलाते हैं? जो दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी को इंग्लिश में आप हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये जो प्रणाली है ये विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। इंग्लिश में जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये। इसमें इन्होंने उदाहरण लेकर के हमें बताया, अमरबेल का एक पौधा जो होता है उसकी जो तने और शाखाएं हैं वो रस्सी जैसी पीले रंग की हमें दिखती हैं। और अमरबेल का जो पौधा है इसकी तने और शाखाएं किसी दूसरे पौधे से लिपटी हुई होती हैं। ठीक है। अमरबेल के पौधे में क्लोरोफिल भी नहीं होता। ये अपना भोजन दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर इसकी तने और शाखाएं लिपटी हुई हैं। इसी के बारे में इस वर्कशीट में समझाया जा रहा है। हम पढ़ करके देख लेते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र को देखें, यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मीन्स दूसरे पर बैठा हुआ, यानी कि इसके जो तने और शाखाएं हैं जैसे अमरबेल की, वो किसी दूसरे पादप पर लिपटी हुई होती हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। अब जिस पर इस अमरबेल पौधे की तने और शाखाएं लिपटी हुई होंगी वह पौधा परपोषी कहलाएगा। परपोषी को होस्ट बोलते हो आप इंग्लिश में। और अमरबेल जैसा पादप जो है परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब ये अमरबेल का जो पौधा था, किसी दूसरे पौधे पर इसकी तने शाखाएं लिपटी हुई हैं और जिस पौधे पर इसकी तने और शाखाएं लिपटी हुई हैं उस पौधे को ये पोषकों से वंचित रखेगा। मतलब उस पौधे में सभी पोषकों को पहुंचने नहीं देगा। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे पर जीवित रहना। पर मतलब दूसरा। ठीक है। अपना भोजन नहीं बना पाते, इनमें क्लोरोफिल क्योंकि नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए आपका फर्स्ट प्रश्न, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए या किसी परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? अमरबेल। ठीक है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, भक्षण मतलब खाना, जो जंतुओं को खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण है इसका घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ इस चित्र से समझा रही हूँ। ठीक है। ये घटपर्णी पादप का चित्र है। इसमें जो आपको पत्ती दिखाई गई है, देखिए इस तरीके से ये पत्ती दिखाई गई है। और यहाँ जो है ये बड़ा चित्र यहाँ पर जो दिखाया गया है इसी पत्ती का। और ढक्कन देखिए, पत्ती का जो बचा हुआ भाग है वो ढक्कन की तरह है और ये पत्ती का क्या है? रूपांतरित भाग है। घड़े की जैसी संरचना है इसकी। ये आप देख सकते हैं कैसी संरचना है इसकी, घड़े की जैसी। और बचा हुआ भाग जो है वो घड़े का ढक्कन बना देता है। जैसे ही कीट इसमें आता है तो घड़े के अंदर कई रोम होते हैं। रोम मीन्स जैसे हमारे शरीर पर बाल होते हैं तो घड़े के अंदर भी क्या है? रोम हैं जो नीचे की ओर ढलके हुए हैं। और जैसे ही कोई कीड़ा इस घड़े में जाता है तो रोमों में फंस जाता है
और घड़े में पाचक रस होते हैं जो इस कीड़े को पचा जाते हैं। कीड़ों को खाने वाले ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? कीट भक्षी पादप। भक्षी मीन्स खाना है, तो कीट भक्षी पादप। कीट मीन्स कीड़ा, कीड़ों को खाने वाले। और इसके उदाहरण हमने क्या पढ़े? घटपर्णी पादप की ये पिक्चर है, एक तो घटपर्णी पादप आ जाएगा इसमें, और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। क्यों कीड़ों के ऊपर डिपेंड हैं ये पौधे? क्योंकि ऐसे जो पौधे हैं इनको मिट्टी से सारे ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपको चित्र भी दिखाया गया है घटपर्णी पादप का और वीनस फ्लाई ट्रैप का। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। पहले के आंसर में आप क्या लिखेंगे? अमरबेल। ठीक है, यहां से। आपका दूसरा प्रश्न है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो ये देखिए यहाँ आपको कीटभक्षी के उदाहरण दिए थे घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। दूसरे का आंसर है ये, पहला घटपर्णी, दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन में से ही पहले तो कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों काट करके आप लिख देंगे इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो हमने यहाँ विषमपोषी प्रणाली पढ़ी थी। चौथे के आंसर में आप लिखेंगे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग किया गया है। ठीक है, परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा विषमपोषी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।